हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कंकालीय पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कंकालीय पेशीय क्षेत्र में पाए जाने वाले एच क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम कंकालीय पेशीय रेशे का चित्र बनाएं तो यह एक पट्टी है जिसे हम जेड रेखा कहेंगे और यह दूसरी पट्टी है, इसे भी हम जेड रेखा कहेंगे। इन जेड रेखा वाली पट्टियों से यहाँ पर कुछ और पतली पट्टियां निकली हुई होती हैं। इन पट्टियों को हम एक्टिन पट्टियां या एक्टिन रेखाएं कहेंगे और इस एक्टिन के बीच में यहाँ पर कुछ गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं जिन्हें हम मायोसिन पट्टियां कहेंगे। ये मायोसिन पट्टियां हैं। इनकी मोटाई एक्टिन की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब अगर हम यहाँ पर बाकी नामांकन देखें तो इस लाल वाली लाइन जिसको अभी हम लोगों ने मायोसिन पट्टी कहा है, इस पूरे क्षेत्र को हम ए पट्टी बोलते हैं तथा यहाँ पर जो काली रेखाएं यहाँ पर दिख रही हैं इसको और ये काली रेखाएं इस जेड पट्टी के दूसरी ओर भी होंगी, तो इस पूरे को हम एक साथ आई पट्टी बोलेंगे। आई पट्टी। जेड पट्टी क्या है? जेड पट्टी यह खड़ी लाइन है। इस खड़ी लाइन को हम जेड पट्टी बोलेंगे और इधर भी यह जेड पट्टी या जेड रेखा उपस्थित है। अब इस पूरे चित्र में अगर हम देखें कि एच लाइन कहाँ पर है या एच क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो खाली स्थान है इसे ही हम एच क्षेत्र कहते हैं। एच क्षेत्र। अतः हम स्पष्ट देख सकते हैं कि एच क्षेत्र जो है ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच में पाया जाने वाला केंद्रीय अवकाश है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश गलत है। दूसरा विकल्प ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोसिन तंतुओं का विस्तार, यह भी गलत है। तीसरा विकल्प ए पट्टी के केंद्रीय भाग में मायोफाइब्रिल का अभाव, यह भी गलत है। और चौथा विकल्प ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।